ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। वैश्विक स्तर पर बढ़ती शरणार्थियों को लेकर चुनौती, क्या है इसका समाधान? आज दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई बेरोजगारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तो कोई किसी और समस्या से जूझ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देश शरणार्थी संकट से भी जूझ रहे हैं। वर्तमान दौर में ये शरणार्थी संकट दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। शरणार्थी संकट तो कई देशों के लिए आतंकवाद और बेरोजगारी से भी बड़ा संकट है। असल में यूरोप के सभी बड़े देश अपने शरणार्थी संकट से गुजर रहे हैं। ज्यादातर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और बाकी एशिया के देश से आने वाले लोग यूरोप का ही रुख करते हैं। इस कारण यूरोप के कई देशों में अचानक आबादी बढ़ती जा रही है। इन शरणार्थियों के कारण यूरोपीय देश जो शांति और खूबसूरती के लिए जाने जाते थे, वो आज के समय में सबसे बड़े दंगे के लिए जाने जाते हैं। यूरोप में 26 मिलियन मुसलमानों में चरमपंथियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे अनुपातहीन मात्रा में फेमस हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यूरोपीय मुसलमानों के बाहरी लोगों के मिथक को चुनौती देना, जिनकी संस्कृति और रीति रिवाज उन्हें हमेशा के लिए झूठे यूरोपीय बनाते हैं। शरणार्थी संकट के बाद से पूरा यूरोप मुस्लिम अल्पसंख्यकों की वृद्धि से जूझ रहा है। फिर भी जब मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित बात आती है तो मूल यूरोपीय लोगों के पास सीमित अनुभव और कल्पना है। यूरोपीय लोगों को मध्य युगीन स्पेन के अल अंदालुस काल या बाल्कन में बहुत पीछे देखना होगा। यूरोपीय उदाहरणों में मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने सदियों से एक ही स्थान साझा किया। प्रारंभिक आधुनिक काल में स्पेन में मुसलमानों को अंततः छोड़ना पड़ा, ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। 1990 के दशक में बाल्कन ने क्रूर और जातीय सफाया देखा। दुनिया के अन्य हिस्सों पर नजर डालें तो देखेंगे कि गैर मुस्लिम बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक एक साथ कैसे रह रहे हैं, शांति से या नहीं। लोकतांत्रिक भारत का मामला विशेष रूप से शिक्षाप्रद लगता है, न केवल समानता के लिए बल्कि विरोधाभास के लिए भी। जबकि यूरोपीय लोग सामुदायिक संबंधों के प्रबंधन के मामले में भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण पेश करता है। कई शताब्दियों से भारत में हिंदू और मुस्लिम ज्यादातर शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यूरोप के विपरीत, जहाँ 2 या 3 पीढ़ियों पहले तक लगभग किसी भी अल्पसंख्यक को उत्पीड़न का खतरा था, लेकिन हिंदू मुस्लिम रिश्ते कभी कभी भयानक पैमाने पर घातक हिंसा में बदल जाते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो दोनों तरफ भीषण हिंसा हुई। तब से तथाकथित धार्मिक और सांप्रदायिक दंगों में 10,000 से अधिक पीड़ित मारे गए हैं। हाल के महीने में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित मंदिर और मस्जिद स्थल के आसपास लोग लामबंद हुए हैं। 1980 और 90 के दशक की शुरुआत में समस्याओं का केंद्र में था ये। 2002 में गुजरात में हुए दंगे विशेष रूप से खूनी थे, जबकि हाल के वर्षों में दंगों में कम पीड़ित हुए। सांप्रदायिक हिंसा की अन्य घटनाएं जैसे गाय की हत्या के आरोपी लोगों की बीफ लिंचिंग एक मुद्दा बनी हुई है। इतनी हिंसा के बावजूद पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी मुसलमान भारत का अभिन्न अंग बने हुए हैं। आज भारत में 14% से अधिक स्थिर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। सह अस्तित्व के समान इतिहास के अभाव में कई यूरोपीय देश समान जनसंख्यिकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पीयू रिसर्च फोरम के अनुसार 2050 तक यूरोप की कुल जनसंख्या 7% से 14% मुस्लिम होने का अनुमान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।